जिनके पास आए ना रेखा भैया मैडम जो इनको ऑपरेट कर रही हैं, वो ड्राइविंग भी खुद ही कर रही हैं। कि पहले सिस्टम से वहां जाता है, सिस्टम के थ्रू ही वहां सेल होता है, सिस्टम के थ्रू ही वहां पर स्टॉक डलता है, सिस्टम में ही रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी मिसिंग क्या है आइटम वाइज। जिस भी आइटम का मैच नहीं होता तो उस आइटम का वो पता चल जाता है कि ये इतने मिलीग्राम तक भी पता चल जाता है, ग्राम तो छोड़ो मिलीग्राम। फीमेल को ही ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ क्योंकि फीमेल एज कम्पेयर टू मेल ज्यादा सिंसियर होती हैं, कहना मानती हैं और बहुत सेंसिबल तरीके से काम करती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सारिका। आज वैसे तो हमने एक दिन पहले भी एक वीडियो शूट की थी मिल्क पॉइंट के नाम से, लेकिन उस मिल्क पॉइंट का अकेले ये नहीं है कि हम उनके ब्रांडों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने इस मिल्क पॉइंट से उस प्योर दूध से क्या बनाया, क्या उसकी प्योरिटी है। सिर्फ ये नहीं, इस मिल्क पॉइंट की वीडियो शूट करने का मतलब है एक ऐसी शानदार और जानदार पावरफुल आयरन लेडी की बात करना उसके बीच में ज़रूरी होगा। एक वीडियो में वो सारी बात हो नहीं पाई। इस वीडियो के जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बात करूँगी, उसके बीच बीच में उस महिला से हमारी जिस तरह से मुलाकात होती है, जिस तरह से उनके साथ हम गाड़ी में बैठकर उनसे हमने बात की और उनके ऑफिस में जो उनका वर्किंग करने का जो तरीका है उस पर भी हमने बात की और वहाँ जाके हमने देखा। तो उन्होंने इस वीडियो के दौरान एक तो ये बात कही थी कि जो ये मिल्क पॉइंट जितने भी हमारे 11 या 12 के मतलब दर्जन भर के करीब उनके जो आउटलेट हैं, उस आउटलेट को लगता है कि ये भाई बहुत सुंदर है, सजा हुआ है, इसमें बहुत सारे आइटम है, लेकिन उसके पीछे की एक जो बहुत बड़ी जो कहानी है, जो बहुत बड़ा काम करने का जो तरीका है, प्योर और श्योर की बात हमने कल भी की थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। गांव से दूध इकट्ठा करना, उसके सैंपल लेना, अगर सैंपल फेल हो जाए तो वो वापस करना और फिर उस वर्कशॉप में लाकर बहुत मतलब सावधानी से वो प्रोडक्ट बनाना और उनको एक अफोर्डेबल सी रेट पे लोगों को उनके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग उसका सेल करना। दूसरा ये कि उस काम को अंजाम देने के लिए जो उनके हस्बैंड हैं वो फील्ड में देखते हैं और वो ऑफिस और वर्कशॉप और सब आउटलेट को जाकर खुद अपने हाथ से देखती हैं, अपने घर का काम करती हैं। वो जिस तरह से हमने उन्होंने बात की, वो ड्राइविंग भी खुद कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक महिला सिर्फ अपने परिवार के चूल्हे चौके तक तो सीमित है ही नहीं, ये अपवाद तो नहीं रहा, लेकिन हमारी जो अपनी मुलाकात या अपनी खोज है वो अपने लेवल पे हमने की कि आज की हमारे जो छोटे शहरों में, मतलब मैं कहती हूँ कि भाई आईटी शहर हैं या बड़े मेट्रो सिटी हैं उनमें मिल जाती होंगी, लेकिन छोटे शहर में इस लेवल पे काम करना, एक तरह से उनकी कहानी को इन चंद शब्दों में हम दर्शा नहीं सकते। हेलो गाइस, आज हम आए हैं सोनीपत के अंदर। तो यहाँ पे ये सारी सामान मिली इनसे एक बार। कैसा लगा मैम आज यहाँ? अरे लगा तो लगा, वहाँ खा लिया। और जिनके पास आए ना रेखा भैया मैडम जो इनको ऑपरेट कर रही हैं, वो ड्राइविंग भी खुद ही कर रही हैं। उनके साथ बैठे हैं मैम, ड्राइविंग भी हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ। बिल्कुल वही दिखा सकते हैं। और इनकी जो सहयोगी है या फ्रेंड हैं, ये भी बिल्कुल साथ रहती है, मुझे लगता है ये भी साथ ही हैं। कोऑपरेटिव हैं एक दूसरे के साथ। हाँ हाँ। मुकेश आज लंबी गाड़ी में बैठे हैं। हाँ जी, हैं? हाँ जी। लग रहा है मजा आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। फीलिंग ले रही है। हाँ, मजे हो रहे हैं। मजे हो रहे हैं। अच्छा कल तो सुनो हम थे ज्वेलर्स के पास, हाँ, वो तो सारे जेंट्स थे हम्म। और आज हम चार एक साथ बैठे। मैम चार महिला, चार। देखो मैम, मेरी तो एक थ्योरी है, मैं आपको बताती हूँ। जी जी। मैं फीमेल को बड़ा प्रमोट करती हूँ। हाँ। मेरी एक वर्सेटाइल नाम से लेबल की फैक्ट्री भी है, अच्छा। जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि फीमेल ही की पोस्ट पे हो। अच्छा। फीमेल को ही ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ क्योंकि फीमेल एज कम्पेयर टू मेल ज्यादा सिंसियर होती हैं, कहना मानती हैं और बहुत सेंसिबल तरीके से काम करती हैं।
बहुत अच्छी। विचार बहुत अच्छे हैं और हमारे से तो मिलते जुलते हैं, क्योंकि हम खुद भी हमने मतलब कैसे अपना कॉम्बिनेशन बना रखे है ये तो पता ही होगा आपको भी, बिल्कुल। बताने की बोलने की हाँ, जरूरत है ये ही तो नहीं। देखो किसी भी फील्ड में जब कोई महिला काम के लिए निकलती है तो ज्यादातर एक धारणा बना रखी है कि हम ये देखेंगे उसने क्या पहन रखा है, कैसे वो चलती हैं, किसके पास बैठती है। लेकिन इन तमाम धारणाओं को तोड़ते हुए अगर हमें ऐसी चीजों को मतलब आगे बढ़ना, समाज में जो समानता की बात करते हैं, तो रेखा दहिया से मिले। और मैम जैसे वैसे तो मैम इतने सारे इनमें मतलब ऑलराउंडर ही हम कहेंगे, सारा कुछ कर लेती हैं, लेकिन एक बात में मुझे मतलब चुभी इनकी, बुरी तो नहीं कहूंगी, चुभगी मतलब ये बताओ। कि भाई ये कह रहे हैं मैं तो मतलब कैमरा फेस नहीं करती, ये नहीं करती, लेकिन डिजिटल इंडिया हो रहा है आजकल, तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज तो ये चीज तो जी ऐसा है मैम, ये है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि आप कैमरे पे आ गए। अभी रिसेंटली मेरे मॉडल टाउन में किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, यू नो, डिजिटल अरेस्ट कर लिया। क्या गलती थी उसकी? जस्ट लाइक हैकिंग। तो हम जितना भी इन तरीकों से बच सके तो बचना चाहिए, क्योंकि आजकल हम जैसे डाल देते हैं हर चीज अपनी पर्सनल लाइफ को, तो मैं अवॉइड करती हूँ सिर्फ इस वजह से, क्योंकि कहीं पर आपका फोन नंबर बैंक से जुड़ा हुआ है, कहीं किसी चीज से जुड़ा हुआ है, सो दैट अब आपके पास है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने अकाउंट से कोई वो करती हूँ तो मेरा सारी डिटेल चली जाती है। तो इस बात को लेकर के मैंने अवॉइड किया था, ना कि मुझे कैमरा फेसिंग में कोई हेजिटेशन नहीं है। आई गॉट कॉलेज कलर इन माई यूनिवर्सिटी एट माई कॉलेज टाइम। मैंने कॉलेज टाइम में ड्रामा के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज में कॉलेज कलर लिया हुआ है। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की फेस किया है। तो ऐसा नहीं है कैमरा फेसिंग की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बस यही थी कि आजकल डिजिटल अरेस्ट वगैरह का भी जितने है उसके उतने डिटेल्स भी थी। ये था तो इस बात मुकेश होगी क्लियर? बिल्कुल क्लियर। मैम का भी अपनी जगह पे सही था कहना। मुझे यही लग रहा था जैसे कि हेजिटेशन ना हो रही हो, यूजफुल की तरह यूज कर रहे हैं तो वो बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगी इनका अपनी जगह पे। लेकिन के जो प्रमोशनल हमारे इस पे प्लेटफॉर्म पे आए तो वो शायद ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हमें सिर्फ मैम मेन तो ये था कि हम भी कुछ आज सीखने आए आपसे, और हर आदमी कुछ ना कुछ भी हुए, हम इंस्पायर हुए। बिल्कुल। और अब आपको गाड़ी चलाता देखकर मुझे ये हो रहा है मैं भी खुद सीख ही लेती। हाँ जी मैम, कैसे हैं आप? खा पी के मैडम के ऑफिस में देखने पहुंचे जहां बैठ के वर्किंग होती है। ये मैडम की चेयर है। हाँ, यहाँ हमारी जो ऑपरेशनल नीचे चलता है यहाँ ऑफिस है। नीचे जो ऑपरेशन पार्ट है उसकी सारी वर्किंग ऑफिस में होती है। कंप्यूटर आप खुद ऑपरेट कर लेती हैं? हाँ, ये सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हमारा सारा सिस्टम अपलोड होता है। इवन देन हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स होती है, जैसे हमारे जितने आउटलेट्स हैं 111 हैं, मतलब 11 आउटलेट्स हैं, तो सभी आउटलेट्स पे तो सर्वेंट हैंडलिंग है, एम्प्लॉय है हर जगह। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे खाने पीने की चीजें हैं, चोरी के चांसेस तो ज्यादा है। खा लिया, मन किया, और 150 आदमियों का स्टाफ है, रोज थोड़ा थोड़ा खाएंगे ऐसे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हमारे सिस्टम में अगर 10 ग्राम भी चीज इधर उधर होती है तो वो हमारे आउटलेट से पता चल जाती है। कैसे? हम यहाँ से इशू करते हैं, वहां जाके सेल होता है, बचता है उसका क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर डिफरेंस मैच होता है क्लोजिंग स्टॉक से तो ठीक है, जिस भी आइटम का मैच नहीं होता तो उस आइटम का वो पता चल जाता है कि ये इतने मिलीग्राम तक भी पता चल जाता है, ग्राम तो छोड़ो मिलीग्राम तक। सीओ भी नहीं निकाल सकता इतना काम, क्योंकि सीओ जो होते हैं ना कंपनियों में या किसी सरकारी महकमे में, तो वो सीट देखते हैं, बैलेंस शीट, ऑडिटर होता। लेकिन एक सुपर वुमेन इसकी प्लानिंग किसने की मैम? मैंने की। आपने की? अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरू में क्या हुआ कि जब हमने ये काम शुरू किया तो हमें कोई नॉलेज नहीं थी। मैं तो टीचर थी केमिस्ट्री की, तो मुझे तो नॉलेज बिल्कुल ही नहीं थी इस बात की। तो फिर किसी ने कहा कि क्वालिटी तो बहुत अच्छी है पर ये तो जाट है, अंधे पीसर कुत्ते खावे। अच्छा। तो ये बात मुझे बड़ी चुभी। मैंने कहा अच्छा, फिर हमने सिस्टम बनाया।
सिस्टम में क्या हमने प्रॉपर पहले रेसिपी बनाई कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे 10 केजी काजू कतली चाहिए, तो 10 केजी जैसे ही हम एंट्री करते हैं सिस्टम में हमारे स्टोर में 10 केजी काजू कतली, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो निकल के आ जाएगी। इसको ये सामान इतने ग्राम चाहिए, तो हम वो दे देते हैं। फिर वहां से बन के आता है, बनने के बाद फिर हम ये कह देते हैं कि भाई ये बन के काजू कतली चली गई आउटलेट पे, तो आउटलेट पे गई है 10 केजी काजू कतली, तो वहां से 6 किलो बिक गई, तो मेरे पास 4 केजी बचनी चाहिए, और वहां पर मान लो 3 केजी बची हुई है, तो 1 केजी कहाँ गई। तो इस तरह से हम वेरिएंस निकाल लेते हैं कि पहले सिस्टम से वहां जाता है, सिस्टम के थ्रू ही वहां सेल होता है, सिस्टम के थ्रू ही वहां पर स्टॉक डलता है, सिस्टम में ही रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी मिसिंग क्या है आइटम वाइज। एक सवाल मैम, जैसे आपकी ये डिलीवरी वैन वगैरह जाती हैं, जो ये गाड़ियाँ जाती हैं, इनका बचा हुआ सामान कई बार ऐसा हो जाता है कि भी स्टॉक ज्यादा हो जाता है। मैम सामान जो है, जो डिलीवरी वैन्स हैं, यहाँ से जैसे एक आउटलेट होता है, वो आउटलेट हमारे को डिमांड देता है कि मुझे ये आइटम इतने केजी, ये आइटम इतने केजी, ये आइटम, वो डिमांड देता है। वो डिमांड हम अपने डिस्पैच पे देते हैं। डिस्पैच जो पार्ट्स जहाँ गाड़ियां खड़ी थी, वो उस डिमांड के अकॉर्डिंग गाड़ी में लोड कर देता है। तो वो जो सामान जो उस आउटलेट पे पहुंचेगा, तो कंप्यूटर से उस आउटलेट पे कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा कि आपके पास इतना सामान आ गया है। फिर वहां से ही जो सेल होते हैं, बिल होते हैं, वो भी कंप्यूटर से ही कटते हैं। तो जितना गया और उसमें से जितना बिल कट गया वो माइनस हो जाएगा। तो वो जो बच गया, वो बचा हुआ हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं शाम के टाइम कि ये क्या इतना बचा हुआ, वो लड़के और वो स्टॉक बेचते हैं। वो स्टॉक फिजिकली देखते हैं कि क्या इतना है, और जो कंप्यूटर बता रहा है मैच कर गया तो वेल एंड गुड, और अगर मैच नहीं किया तो जिस आइटम में वेरिएंस आता है वो आइटम ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये आइटम आपका इतना शॉर्ट है। ठीक है। फिर हम उस आउटलेट के हेड को पकड़ते हैं, इतना वेरिएंस तो नहीं आएगा उसकी सैलरी जितना, उस हेड को पकड़ते हैं। फिर वो जो हेड है उससे बात करते हैं कि भाई ये वेरिएंस कैसे आया। अरे सुनी मैडम से इन्होंने तो बड़ा अच्छा कहावत सुनी मैडम से जाट वाली। एक कहावत है, जाट रह जाट 16 दूनी 8। ये 16 दूनी 8 कोई मजाक का नहीं है, ये टाइम लग जाएगा। एक बहुत बड़ा किस्सा है कि जाट रह जाट 16 दूनी 8 ऐसे ही नहीं होते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं कभी अपने दर्शकों को फिर बताऊंगी। क्या मैम आपको पता है जाट रे जाट 16 दूनी 8 का क्या मतलब है? नहीं, मैंने कहावत जरूर सुनी है। इस कहावत का मतलब तो यही होता है कि जाटों में दिमाग थोड़ा कम होता है, पर मैं कास्टिज्म पे नहीं, पर लेकिन मैम को उसकी स्टोरी का पूरा पता है। लेकिन फिर बताएंगे। हाँ, फिर कभी बताएंगे। कास्ट वाली बात नहीं है, ये बहुत कुछ चीजें घटती हैं, वो किसी भी बिरादरी में घट सकती हैं, उस पे कहावत बन जाती है। हाँ जी। लेकिन वो कहावत मजाक में भी साबित हो सकती है, और उसकी हकीकत क्या है उसके पीछे फिर कभी हम इनसे डिस्कस करेंगे। आज हमारे सोनीपत में मिल्क पॉइंट हमने देखा, सुपर वुमेन से हमारा सामना हुआ, और मैं चाहती हूँ मुकेश, जो मैम का जो घर है ना, जो इन्होंने अपनी वर्किंग डे बताई डेली की किसी दिन इनसे फिर मुलाकात है। अक्सर हम कामकाजी महिलाओं को मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी खुद एक महिला हूँ, मेरी सहयोगी भी मुकेश महिला है, तो ये देखते हैं कि ये क्या पहन रखा है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, किस तरह के इन पे, उन तमाम चीज़ों से हटकर वो अपनी विचारधारा के साथ जिस तरह से काम कर रही हैं, कल सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया जब मैंने उनसे मुलाकात की। मैं मतलब रोज हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इंस्पायर्ड होना और इंस्पायर्ड होके उन चीज़ों को उनकी विचारों के साथ चलना मैंने मतलब कल भी उस वीडियो में अपनी एक बात कही थी। तो मैं जो उनसे हमारी बातचीत हुई, जो उनसे हमने सफ़र तय किया कि वो जो ऑपरेट करती हैं ऑफिस में बैठ के, जिस स्टाफ को लेके चलती हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैं अपनी इस बातचीत के साथ आपको सारिका न्यूज़ पे दिखाऊंगी। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि उनको देखें, उनकी जो बात है या मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। रेखा भैया के साथ कल हमने ड्राइविंग भी की, खाना भी खाया और उनसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मुकेश के साथ सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।